और जो टकले हैं वो पागल हुए पड़े हैं, वो अपने टाट पर रगड़े जा रहे हैं ऑयल को। उनके टाट पे जो है छाले पड़ गए। हेलो गाइस, भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला हेयर ऑयल यानी कि आदिवासी हेयर ऑयल, इसे आप एक तरह का ऐड भी कह सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी सारे क्रिएटर ने इन पर पूरी की पूरी वीडियो बना दी है ऐड के रूप में, और इसमें बहुत से क्रिएटर तो ऐसे हैं जिनको पीएम मोदी ने खुद अवार्ड दिया है और वो भी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि इस ऑयल को वो प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो लोग इस ऑयल को प्रमोट कर रहे हैं वो खुद इस ऑयल को प्रमोट करने के बाद खुद ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। मैं जेन्युइनली भाई लगाऊंगा, लेके भी आऊंगा बोतल मैं लगाऊंगा, और इनने बोला कि 3 महीने में बढ़िया बाल हो जाएंगे, तो वो तो पता लग जाएगी तुम्हें। 3 महीने से ये वाला ब्लॉग उठा के देख लेना, अगर ये मेरे बाल तुम्हें और बढ़िया दिखते हैं तो समझ जाना तेल काम करे, क्योंकि मैं तो कुछ और ट्रीटमेंट करवाता नहीं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हर आदमी दोगला है, हर आदमी। और कुछ क्रिएटर ऐसे भी हैं जो खुद विग लगाते हैं लेकिन इस ऑयल को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये हम लगाने जा रहे हैं और ये मैं दिल्ली लेके जाता हूँ। जिनके खुद के बाल नहीं है वो इस ऑयल को प्रमोट कर रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि आप इस ऑयल को खरीदो, इसमें 108 जड़ी बूटी है। कि 108 जड़ी बूटियां 108 जड़ी बूटियां डलती हैं। अच्छा 108 जड़ी बूटियां। मैंने सुना है कि 108 जड़ी बूटियों से बनता है। इसमें ये वाली बूटी है, इसमें ये वाली बूटी है, पता नहीं कौन कौन सी बूटी है जिनके नाम भी वो शायद भूल जाते हैं। ये वाला बोलता है अपना नीम का पत्ता लगा हाँ, नीम का पत्ता है। ऐसी जड़ी बूटी इसमें बता रहे हैं। हर आदमी दोगला है, हर आदमी। कुछ ही क्रिएटर ऐसे बचे होंगे जिन्होंने इस ऑयल को प्रमोट नहीं करा, और जिन्होंने करा है उनको 2 days 1 night का पैकेज मिला है इस ऑयल को प्रमोट करने के लिए, और प्रमोशन फीस जो है वो अलग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गुड मॉर्निंग, चलो लेट, चलो अब हम जा रहे हैं मैसूर। सो गाइज, मैं स्पेशली आया हूँ मैसूर में। आइए मेरे साथ इस यात्रा पर और चलते हैं घने जंगलों की तरफ। हम जा रहे हैं बैंगलोर और फिर उसके बाद जा रहे हैं मैसूर। तो अब आप सोच सकते हो कि इनके पास कितना पैसा है, और जो क्रिएटर हैं वो इसको प्रमोट करने में बिल्कुल ही पागल हुए पड़े। आपको बता रहा हूँ कि आदिवासी ऑयल एक तो इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि यार ये नेचुरल है। ये खुशबू अब तक मेरी नाक में चढ़ी हुई है, ये खुशबू अब तक मेरी नाक में चढ़ी हुई है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। तेल है ना भाई, वो किसी जादुई चमत्कारी तेल या दवा से कम बिल्कुल भी नहीं है। आपके बाल जो है वो खिलखिला उठेंगे, आपके बाल जो है वो खिलखिला उठेंगे। आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा जादुई तेल जिसका इस्तेमाल हजारों साल पहले राजा महाराजा किया करते थे। क्या बोला तूने? और गंजो लोगों को तो ये लग रहा है कि वो इस ऑयल को लगा लेंगे और 3 महीने में उनकी बंजर जमीन पर खेती उगना शुरू हो जाएगी। इस तरह से वो लोग इस ऑयल को प्रमोट कर रहे हैं। जब पहले के जमाने में इंटरनेट नहीं था तो उस समय में बिजनेस को ग्रो करने में काफी ज्यादा परेशानी और दिक्कत होती थी, लेकिन आज के टाइम में हर किसी के पास मोबाइल फोन में इंटरनेट है, तो इसी चीज का फायदा उठाकर लोग बिजनेस को अपने ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ गरीब होने की जरूरत नहीं है, बल्कि गरीब दिखने की जरूरत है, क्योंकि इस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो सब यही दिखा रहे हैं कि भैया हम गरीब हैं, हमसे फ्लिपकार्ट चलाना नहीं आता, फ्लिपकार्ट पे हमारे नाम से फ्रॉड हो रहा है, जितने भी ऑयल फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे मिल रहा है वो सारे के सारे नकली हैं, हमसे तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन यूज करना भी नहीं आता। आयुर्वेदिक ऑयल सर्च करो ई-कॉमर्स साइट पे तो आपका चेहरा निकल के आता है और ये फोटो निकल के आता है, वो नकली है या असली है? जो मेरा फोटो तो हजारों आदमी लगा रहे हैं, ओरिजिनल है नहीं। हम उसके अंदर डुप्लीकेट बेचे जाते हैं। डुप्लीकेट बेचे जाते हैं। इनकी गरीब पने की हद देखो। ये लोग 100 से ज्यादा इन्होंने क्रिएटर को बुला रखा है, उनको 2 days 1 night का पैकेज दे रखा है, स्पॉन्सरशिप अमाउंट दे रही है, और उनसे इस पर वीडियो बनवा रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि हर क्रिएटर को अलग अलग ऑयल के ऑनर का सामना करना पड़ रहा है। ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये संदीप जी हैं, ये आदिवासी नीलांबरी हेयर ऑयल के ओनर। भाई सारे जने आपको देख रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं आदिवासी ऑयल के ऑफिस में, जहां से डिलीवर होता है पूरे इंडिया में, और हमारे साथ में यहाँ के ऑनर भी हैं। हमारे साथ आ गए हैं हमारे करण जी, जिनको हमने पॉडकास्ट में बुलाया था आदिवासी हेयर ऑयल से। और सब यही कहते हैं कि हमारा असली है और हमारा असली। तो फ्रॉड से दूर रहने का है और असली खरीदने का है। भाई ये भी तैयारी में बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए कि हम ही असली हैं। हाँ, इसी पे जो नंबर क्लिक है यहाँ पे गिवन है, इसी पे कॉल करना है और कहीं नहीं करना है। अगर आपको ये ओरिजिनल है ना आदिवासी हेयर ऑयल चाहिए तो आपसे आज से नया वाला तेल, ओरिजिनल तेल, आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल चाहिए, हमारे नंबर पे कांटेक्ट करो। ये कोई नहीं कहता कि भैया हमारी कम्युनिटी बना रही है, हम सबका असली है। नहीं, सिर्फ हमारा असली है, बाकी सबका जो है वो फेक है। और सबसे हैरानी की बात कि इन सबके प्राइस भी अलग अलग है, किसी के 1500 है, किसी के 1200 है,
तो सबके प्राइसिंग अलग अलग है और सब लोग अलग अलग क्रिएटर से प्रमोशन वीडियो बनवा रहे हैं और यही बता रहे हैं कि भैया बस हमारा ही असली है, बाकी सबका फ्रॉड है। और ये लोग दिखाते हैं कि हम अनपढ़ हैं, ये इतने अनपढ़ हैं कि ये वेबसाइट चला रहे हैं, ये इतने अनपढ़ हैं कि डिलीवरी को हैंडल कर रहे हैं। हाँ, ये इतने अनपढ़ ज़रूर है कि ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर जो है अपना प्रोडक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अगर ये प्रोडक्ट अपना लिस्ट करेंगे, प्रोडक्ट अपना डालेंगे तो शायद वहाँ उन्हें टैक्स देना पड़ेगा और ये सरकार के साथ एक स्कैम कर रहे हैं ताकि उन्हें टैक्स देना ना पड़े। ये अपनी वेबसाइट पर 3 मल्टीपल सेल्स के ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन एक प्रीपेड का ऑप्शन नहीं रख रहे, क्योंकि गेटवे को लेने के लिए जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है, जो शायद इन लोगों के पास नहीं है। और टैक्स मैनिपुलेशन कैसे होगा, क्योंकि जब कैश ऑन डिलीवरी होती है तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितने प्रोडक्ट आपने सेल किए। और कोई भी कॉमर्स कंपनी जब इंडिया में अपना बिजनेस करती है तो वो ओनली COD नहीं देती, वो मल्टीपल ऑप्शन देती है। लेकिन इन लोगों ने खाली COD ही लिया। COD का मतलब है कि जब सामान आपके घर पहुंच जाएगा तब आपको पेमेंट करनी होगी। इनका COD लेने के 3 मेन रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि इनके पास प्रॉपर GST नंबर नहीं है, क्योंकि कोई भी पेमेंट गेटवे जब इनकी वेबसाइट पर इंटीग्रेट करेगा तो उसके लिए GST नंबर रिक्वायर्ड है। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके पास प्रॉपर GST नंबर तो है, लेकिन वो अपनी सेल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करना चाहते, वो अपनी सेल्स को ट्रैक नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी बॉटल पर ना तो बैच नंबर लिखा होता है और ना ही कोई ट्रैकिंग ID लिखी होती है, जो कि उससे पता नहीं चलता है कि आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो। ये सिर्फ इन्हीं को पता है कि ये कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। वाया कॉल या वेबसाइट से ये लोग इस चीज़ को तो हाइड कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट गेटवे से कोई भी ट्रांजैक्शन को डिलीट नहीं कर सकते। ये भी एक रीज़न हो सकता है इनका पेमेंट गेटवे को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट ना करना। और तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि पेमेंट गेटवे ने इन्हें बैन कर रखा हो, क्योंकि पेमेंट गेटवे को अगर लगता है कि कोई वेबसाइट स्कैम है या कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट है तो पेमेंट गेटवे उस वेबसाइट को बैन कर देता है। बहुत हाई चांसेस है कि इन तीनों में से कोई एक रीज़न हो इनका पेमेंट गेटवे को ना लेना। और उनकी बोतल पर सिर्फ लिखा होता है आयुर्वेदिक। आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, उस पर प्रॉपर इंग्रेडिएंट होते हैं और प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती है कि वो ISI से सर्टिफाइड है, या फिर अगर फूड का है तो फूड से सर्टिफाइड है। और इनके सर्टिफिकेशन की तो बात ही मत करो, क्योंकि इनके इस लेवल पर तो इंग्रेडिएंट ही नहीं है। और बहुत सी ऐसी कंपनी है और जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती है, उनके प्रोडक्ट पर प्रॉपर इंग्रेडिएशन होती है, लेकिन फिर भी उन पर काफ़ी केस चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट से कभी ना कभी किसी न किसी को कोई नुकसान पहुंचा होगा, इसलिए। और इनके पास सर्टिफिकेशन के नाम पर क्या है? सिर्फ आयुर्वेदिक। इन्होंने लंबे बाल वाले फ़ोटो लगा रखे हैं, कुछ इमेजेस इन्होंने ऐसी लगा रखी है जो बिल्कुल कॉपी है, जो इन्होंने इंटरनेट से उठाई और इस लेवल पर लगा दी। और वो इमेजेस चाइना की है, आप इजीली गूगल पर सर्च कर सकते हो तो आपको इजीली वो इमेज मिल जाएगी। उसी इमेज को इन्होंने प्रूफ के तौर पे अपने लेवल पर लगा रखा है और लोग समझ रहे हैं कि हाँ भाई इस चीज़ से बाल आ रहे हैं, और इन पर कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट ही नहीं है, और इन्होंने झूठी इमेजेस लगा रखी हैं और लोग इस चीज़ पर भरोसा भी कर रहे हैं। जब ये पूरी फ्रॉड है तो इन पर भरोसा क्यों कर रहे हो? यहाँ पर एक ऑयल को बहुत बड़ा चढ़ाकर बेचा जा रहा है, बहुत उम्मीदें की जा रही है और ये दावा कर रहे हैं कि इस ऑयल से आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस तेल से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमारी? ये लगाने से डैंड्रफ, खरवा, खुजली, जो कड़ाई अंदर में जो दूसी होता है, खरवा, खुजली, डैंड्रफ, हेयर फॉल हटाएगा। और इसके रेगुलर यूज से आपको डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे जो मेजर प्रॉब्लम होती है ना, उससे आपको रिलीफ मिलेगा 15 दिन में। जो आपका डैंड्रफ, खरवापन, बाल झड़ने का, खुजली, गर्मी, हीट रहता है, वो पूरा आप किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे और डॉक्टर से कंसल्ट करोगे कि भाई मेरे सर में डैंड्रफ है, कोई ऑयल बता दो, तो वो आपको ऑयल कभी रिकमेंड नहीं करेगा। और ये जो डैंड्रफ है एक तरह का फंगस होता है जिसे ऑयल से पोषण मिलता है, और ये लोग ऑयल से ही उस डैंड्रफ को खत्म कर रहे हैं। वाह, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और दूसरा जो ये दावा कर रहा है, ये बोल रहा है कि आपके सफ़ेद बाल जो है वो काले हो जाएंगे। आप इस चीज़ को लेकर भी अगर डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो डॉक्टर आपको कभी नहीं बोलेगा कि आपके ऑयल से सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। वो सिर्फ यही बताएगा कि आपकी जो इंटरनल प्रॉब्लम है, यानी कि आपके सर के अंदर की जो प्रॉब्लम है, उसी से आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद होते हैं। कि कोई तेल लगाने से आपके सफ़ेद बाल काले नहीं हो जाएंगे। अब इन लोगों के इतने अच्छे और लंबे बाल क्यों हैं? क्योंकि इनका लाइफस्टाइल अलग है, इनका फूड पैटर्न अलग है। वो हमारी तुम्हारा तरह नहीं है कि ना रात को सोने का पता ना सुबह उठने का पता। हम कुछ भी खा रहे हैं, मोमोज चल रहा है, पिज़्ज़ा चल रहा है, आज ही बर्गर चल रहा है, पार्टी हो रही है, तो उस चीज़ से जो है बीमारियाँ होती है और उससे जो हेयर फॉल है वो ज़्यादा होता है। तो ये लोग उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और जो टकले हैं वो पागल हुए पड़े हैं, वो अपने टाट पर रगड़े जा रहे हैं ऑयल को, उनके टाट पे जो है छाले पड़ गए। और काफ़ी टकले सामने भी आए हैं कि देखो हमारे सर में इस ऑयल से क्या हो गया। अगर आप अपने सर की प्रॉपर मालिश करते हो तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि आपके जो इंडिविजुअल बाल हैं यानी कि जो हेयर है वो ग्रो होने लगते हैं, आपकी
ब्लड सर्कुलेशन से, और वो किसी भी ऑयल से हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आदिवासी हेयर ऑयल से ही आपके 1% बाल आए हों। किसी भी हेयर ऑयल से आप सर की मालिश करोगे और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उससे आपके जो बाल हैं वो ग्रो हो जाएंगे। तो भाई रिस्क मत लो अपने बालों के साथ। ऐसा तेल यूज़ मत करो जिसमें पता ही नहीं कि क्या क्या जड़ी बूटी है, और आप वो तेल लगाओ और आपके टाट पे छाले पड़ जाए। और अगर आपके पास पैसा वैसा है तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ये ऑयल खरीदना है या नहीं। मैंने जितना इस ऑयल के बारे में रिसर्च किया वो मैंने आपको इस ऑयल के बारे में बता दिया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको खरीदना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।